गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लास्ट होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में दिया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने सॉल्व किया होगा उसको घर पे बैठ के आराम से। तो जिसके आंसर्स आ गए अच्छी बात है, जिसका नहीं आया देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है टू इंटू लॉग 2x to the base 8 plus log of x square plus 1 minus 2x to the base 8 is equal to 4 upon 3। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात, इस 2 को आप ऊपर लेके जा सकते हो, इस 2 को आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो हमने इसको लिखा log 2x का स्क्वायर टू द बेस 8 प्लस लॉग, ये बेसिकली x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। लॉग m प्लस लॉग n लगाया तो ये बनेगा लॉग, ये बनेगा 2x का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा 2x का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की पावर 4 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और उसकी पावर 4/3। तो इस तरह से आएगा 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर x स्क्वायर आपके पास 4 दिया हुआ था, x कितना आता है 2 नहीं आता, वो प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है। तो अगर ये मसाले का स्क्वायर 16 है तो ये मसाला कितना आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। तो ये 2x इंटू एक्स माइनस 1 कितना आएगा प्लस माइनस 4। तो एक आंसर तो प्लस 4 की हेल्प से आएगा और एक आंसर माइनस 4 की हेल्प से आएगा। तो हमने एक बार प्लस 4 लिखा था, 2x इंटू एक्स माइनस 1 को प्लस 4 लिखा तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 4 को इधर लेके गए माइनस 4 आ गया, 0 2 से कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो एक तो x आएगा 2 और एक आएगा माइनस 1। लेकिन लॉग का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे आपको हमेशा आंसर उसका क्रॉस चेक करके देखना ही देखना है। आप यहाँ पे x को माइनस 1 नहीं रख सकते क्योंकि x को माइनस 1 रखोगे तो लॉग के अंदर माइनस 1 आ जाएगा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। तो एक आंसर तो 2 आया, कब जब मैंने प्लस 4 रखा, मैं माइनस 4 भी रखूँगा तो आप लिखोगे 2x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 बन गया इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर इसके डी चेक कर लो, अगर फैक्टर ना बन रहे तो डी चेक किया अगर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, तो वो हो गया माइनस 7। माइनस 7 नेगेटिव होता है तो इसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स क्या आएंगे कल ही मैंने बता चुका लास्ट लेक्चर में, इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी। अगर डी लेस दैन 0 डिस्क्रिमिनेट उसका रूट्स इमेजिनरी आते तो यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या बोलेंगे यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2। याद रखना ये x इक्वल माइनस 1 आंसर नहीं होगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा x इज इक्वल टू 2। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड था, उसके लिए मैं बस हिंट दे देता हूँ कि कभी भी आपको कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो इस 2 को आगे लेके आना, या कोई भी इवन पावर हो 2 4 6 8 इस तरह कोई भी इवन पावर हो, आपको इसको ये लिखना है, अंदर मॉड लगाना पड़ेगा। जब भी आप इवन पावर बाहर लेके आओगे, जब ये वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है, अगर ये कांस्टेंट होता है जैसे 2 का स्क्वायर है टू द बेस 2, तब तो आप 2 डायरेक्टली लेके आ सकते हो, तब आपको कोई इशू नहीं है। और अगर ये -2 का स्क्वायर होता
तो 2 बाहर होता है, अंदर -2 का मॉडुलस, तो अंदर हमेशा मॉडुलस लगाओ। तो अगर तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये नेगेटिव होता -2 का स्क्वायर तो आपको अंदर लिखना पड़ता है -2। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर या इवन पावर बाहर लेके आओगे, अंदर ज़रूर याद रखना मॉड लगाना। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और हिंट देता हूँ कैसे कर लेना। ये लिखा हुआ था 2 log 2x टू द बेस 8 प्लस ये x-1 का स्क्वायर आया था, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा मॉड x-1। याद रखना x-1 मत लिखना, टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4/3। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, मॉड 1 आएगा तो केस 2 बनेंगे, 2 केस बनेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको आराम से बैठ के दोबारा फिर सॉल्व करना, किसकी हेल्प से, मॉडुलस वाले क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो लिखा हुआ है, उसको मैं इसकी हेल्प से कर देता हूँ। 2 log x-2 टू द बेस 3 प्लस log x-4 का स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपका मन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसको ऊपर लेके गए थे, अब मन कर रहा है कि इसको आगे लेके आना है। तो आगे लेके आओगे तो ये बनेगा 2 log x-2 टू द बेस 3, ये 2 आ गया। अभी मैंने बोला अंदर क्या लगाना है, हमेशा जब भी वेरिएबल लिखा हो मॉड आपको लगाना ही लगाना है। तो ये आ गया, 2 तो कैंसिल हो गया। अच्छा, log m प्लस log n कितना होगा, log ऑफ, ये सिंपल ब्रैकेट है और ये मॉडुलस लिखा हो, मॉड ऑफ x-4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। लॉग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लेके जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बनेगा x-2 मॉड ऑफ x-4 इज इक्वल टू 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब जितने मॉड हैं उससे एक ज़्यादा केस बनेगा, एक मॉड है तो केस कितने बनेंगे, 2 केस बनेंगे यहाँ पे। इसका कितने पे 0 बन रहा है ये वाला मॉड, 4 पे, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या लिखोगे, x क्या हो, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यू रख लो, 5 रख लो, 5 - 4 पॉजिटिव आएगा, तो ये लॉग क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे कैसे खुलेगा, x-2 x-4 शुड बी इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² - 6x, ये -8 बनेगा, माइनस नहीं प्लस का 8 में से 1 गया 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टर -7 तो आ नहीं रहा, तो दूसरी तरह का निकालना पड़ेगा बेसिक मेथड से जो आपका है। ये लिखा हुआ है x² - 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 7 28/2a। तो ये बना 6 प्लस माइनस ये आएगा √8, √8 को आप लिख सकते हो 2√2/2। तो 2 से डिवाइड किया तो 3 प्लस माइनस √2 आ जाएगा। अब ये मैंने, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये कंडीशन कब लगाई है, जब x क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा। तो इन दोनों में से जो भी 4 या 4 से ज़्यादा आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 3 प्लस √2 वाला, क्योंकि √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414। तो 3 प्लस 1.414 हो जाएगा 4.414। तो ये आंसर ज़्यादा हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला हो जाएगा वो आपका आंसर कम हो जाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी कंडीशन के लिए आप मॉडुलस लिखते हो, उसको ओपन करते हो, तो आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो अभी केस नंबर 1 किया है। केस नंबर 2 क्या होगा, जब x क्या होगा, 4 से कम होगा। तो आपने जब x को 4 से कम रखा, ये 4 से कम, 4 से 1 कम कोई भी वैल्यू रख लो, 3 रख लो, 3 - 4 नेगेटिव, तो ये मॉडुलस क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो अब क्या बन जाएगा, ये x-2 और ये नेगेटिव का बन जाएगा, बाहर इसको माइनस को ले लिया, x-4 शुड बी इक्वल टू 1। इस माइनस को इस तरफ ले गया मैं, ये बना x² - 6x प्लस 8, ये -1 इधर बना, तो इधर आके क्या बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा x² - 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, x - 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिर्फ एक ही रूट आएगा। उस दिन मैंने बताया था इसका d चेक करो, अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो d कितना आएगा, b², 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 ×
9, 36 माइनस 36, अगर थर्ड रूट डी 0 आता है तो रूट्स क्या आते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स क्या आएंगे? सिर्फ 3 ही आएंगे, उसके अलावा कोई रूट नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 3 प्लस रूट 2 और 3। तो अगर आपके इसका फाइनल जब मैं आंसर लिखूंगा तो आंसर x क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 2 और दूसरा आंसर क्या आएगा? 3 के इक्वल। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 log 9 टू द बेस 6। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। x माइनस 1 टू द बेस 7। इसमें हमें मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। देखो, दो केस बन सकते हैं। वही बात, x माइनस 1 अगर तो 0 या 0 से ज़्यादा हुआ, x माइनस 1 अगर तो 0 या 0 से ज़्यादा हुआ तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी मॉडुलस क्या खुलेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा आपका? x माइनस 1 की पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 log 9 टू द बेस x इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। ये उस दिन का क्वेश्चन बन गया। बेस सेम है और ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो आपने क्या किया? या तो इसको 1 रख दो, x कितना आ गया? 2। यहाँ से क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 2 1 या 1 से ज़्यादा है? तो एक आंसर तो ये आ गया। या फिर पावर को इक्वेट कर दो। पावर क्या लिखी हुई है? log x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2 log 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 7। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अभी बताया कि 2 अगर आगे लेके आओगे तो अंदर मॉड लगेगा। 2 log, इस मॉड को मैं पॉजिटिव ही लिख सकता हूँ, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, फिर मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो अच्छे से देखो, ये इसके बेस में आ रहा है x, और बेस लॉग का जो भी बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x भी पॉजिटिव होगा, ये x पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे खुलेगा? वैसे का वैसे ही खुलेगा। अच्छा, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया तो ये बन जाएगा 2 log x टू द बेस 3। ये 2 आगे आएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 7। अच्छा, अगर इन दोनों में रिश्ता देखो अच्छे से, इसमें और इसमें, इन दोनों में खास बात क्या है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। किसी एक को t मान लो, इसको मैंने t मान लिया तो ये बन जाएगा 2t माइनस 4 अपॉन t बन जाएगा इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक तरफ लेके आए, 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन आया, t माइनस 4, 1 कॉमन आया, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t आ गया 4 और एक t आ गया -1/2। पहले इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा इसके बाद। एक तो अच्छा t था क्या? log x टू द बेस 3। तो हमने log ऑफ x टू द बेस 3 को 4 रखा, तो x कितना आ गया? 3 की पावर 4 यानी कि 81।
और एक और आंसर था log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू -1/2। तो x कितना आ गया 3 की पावर -1/2, ये कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। अच्छा x मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर x 1 या 1 से ज़्यादा है तो ये तो आंसर क्या है 1 से कम है, ये क्या है 1 से कम है, क्योंकि 1 ये 1 से ज़्यादा है। कभी भी आपका न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो ये क्वांटिटी 1 से कम आएगी। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो 1 से ज़्यादा आएगी, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा तो 1 से कम आएगी। ये क्वांटिटी 1 से कम है। हमें आंसर किसके लिए फाइंड करना है 1 से ज़्यादा। हाँ 81 हमारा 1 से ज़्यादा है, तो आंसर मेरे अभी तक कितने आ गए 2 आए, एक तो x = 2 निकाला अभी हमने पीछे, और एक आंसर कितना आ गया 1। ये तो था मेरा केस नंबर 1, जब मैंने x - 1 को किया 0 या 0 से ज़्यादा। केस नंबर 2 देखते हैं, जब मैंने x - 1 को 0 से कम रखा। देखो यहाँ से कोई भी, ये मेरे पास क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ मॉड ऑफ x - 1 की पावर log x² टू द बेस 3 माइनस 2 log 9 टू द बेस x इज इक्वल टू x - 1 की पावर 7। यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। रीज़न क्या है, देखो मॉड तो हमेशा क्या आने वाला है पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर मैंने x - 1 को यानी कि इसको नेगेटिव रख दिया और उसकी पावर ऑड कर दी, नेगेटिव की पावर ऑड क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, तो पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव के इक्वल आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कोई भी नहीं आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 81 आएगा, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन केस नंबर 2 से कोई भी आंसर नहीं आएगा। केस नंबर 2 की प्रॉब्लम क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी पॉजिटिव है लेकिन राइट हैंड साइड क्या हो गई नेगेटिव हो गई, और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी x की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल आ ही नहीं सकते। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो, आगे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि आप ये देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है हमेशा, राइट हैंड साइड नेगेटिव है। तो आप इतना ही करके सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आपको बस ऑब्जर्वेशन से आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो चुका है, मुझे आगे टाइम ख़राब नहीं करना। लिखो इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, एक और प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बिल्कुल आसान था। लीस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ x - 3 प्लस 2 टाइम मॉड ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे भी आपको टाइम बचाना है, यहाँ पे भी ऐसा मत करने बैठ जाना कि 2 मॉडल्स हैं तो 3 केस बनेंगे। सही बात है 3 केस बनेंगे, लेकिन उसने क्या पूछा कम से कम वैल्यू पूछी है। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक तो -1 आएगा और एक 3 आएगा। तो मैंने नंबर लाइन पे बनाया पहले -1 फिर 3, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो कि उसने पूछा क्या, उसने क्या पूछा लीस्ट वैल्यू, कम से कम x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आपको केस नंबर 1 और 2 करने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप केस नंबर 3 से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर मैं इन तीनों में से इंटरवल में से कम वाला इंटरवल कौन सा है, तो ये वाला इंटरवल आपका सबसे कम है। तो क्या लिखूंगा x < = -1 के लिए केस बनाओ, सिर्फ केस नंबर 3 सॉल्व करो। -1 या -1 से कम वैल्यू पुट करो, -2 पुट कर दो, -2 -3 -5 नेगेटिव। तो मॉडल्स क्या खुलेगा माइनस के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये माइनस उसको क्या बना देगा पॉजिटिव। अच्छा ये भी नेगेटिव खुलेगा, -2 +1 नेगेटिव, तो ये भी मॉडल्स क्या खुलेगा नेगेटिव के साथ। +1 = 4। अगर यहाँ से आंसर आ गया अच्छी बात, अगर यहाँ से नहीं आता तो फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आएगा -x - 2x, तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 3, 3 में से 2 गया, प्लस का 1 = 4। तो माइनस का 3x कितना आ गया 3, तो x कितना आ गया माइनस का 1। क्या -1 क्या इसके इक्वल या इससे कम है,
हाँ सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्या, x इज इक्वल टू -1। आपको सारे के सारे केसेस सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो आपको देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि अगर मुझे आता है तो सब कुछ ही सॉल्व करने बैठ जाऊँगा। आपको सही मार्क्स, क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नॉलेज दिखानी है आपको, जितना आपको पूछा गया सिर्फ उतना ही बताना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना वहाँ पे। तो वो आपको प्रैक्टिस से आइडिया लगेगा, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितना नहीं। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है वो आपका लास्ट आर्टिकल है लॉग का, इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथम। लॉगरिथम में इनइक्वालिटीज का क्या काम है, इसको आपको देखना है। देखो इसमें है क्या, मैं पहले पॉइंट लिखवा देता हूँ फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरी लिखवा देता हूँ। फॉर ए ग्रेटर देन 1, अगर आपका बेस 1 से ज़्यादा है, द इनइक्वालिटी वाई एक्स से ज़्यादा और एक्स 0 से ज़्यादा है, एंड इसी के आगे लॉग ले लो, लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग वाई टू द बेस ए आर इक्विवेलेंट। मतलब समझो क्या है। पहली बात तो बेस 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो अगर y x से ज़्यादा है तो log y भी log x से ज़्यादा होगा। बेस सेम होना चाहिए दोनों का, ये होना चाहिए। y अगर x से ज़्यादा है तो log y भी log x से ज़्यादा होगा, या log y log x से ज़्यादा है तो x भी y से ज़्यादा होगा, सॉरी y भी x से ज़्यादा होगा अगर log y log x से ज़्यादा। बस बेस क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूँ बेसिकली। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। जो लॉग ऑफ, अगर बेस या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। अगर लॉग का बेस 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का। तो ग्राफ उसका ऐसे बनेगा, हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में कैसे बनता है। ये क्या है 0, तो x को कितना रखूँ, 1 रखूँ तो y कितना हो जाएगा 0, 1 0। x को 1 रखा तो y कितना हो जाएगा log 1, वो 0 आ जाएगा। ये इसका ग्राफ बनता है किसका, log x टू द बेस a इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1। इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊँगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊँगा, ग्राफ ऊपर की तरफ, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज़ करूँगा, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से x इंक्रीज़ कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने को y इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाने पे x इंक्रीज़ करने पे y इंक्रीज़ करता है तो आपको क्या बोलोगे, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका फंक्शन, इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनेगा, वही 1 पे वैल्यू 0 आएगी। इसमें जैसे जैसे मैं x इंक्रीज़ कर रहा हूँ y क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो ग्राफ क्या जा रहा है नीचे। तो ये फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग। ये कौन सा है, इंक्रीजिंग। तो अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन y x से ज़्यादा था तो log y log x से ज़्यादा होगा, या log y log x से ज़्यादा है तो x y क्या होगा, x से ज़्यादा। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर फंक्शन, जैसे ये log फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि log ऑफ x टू द बेस 10 ग्रेटर दिया हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 10। आपसे x के बारे में बात की गई है, बेस क्या है 10 है, जो कि है 1 से ज़्यादा, फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। अगर बेस 1 से ज़्यादा है log का, फंक्शन इंक्रीजिंग है। बेस अगर 1 से कम है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो बेस चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा। तो आप अगर x लिखोगे तो वो 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर ऐसा पूछ लिया log ऑफ y टू द बेस 1/2,
ग्रेटर देन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 1/2। बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या है, 1 से कम, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। पहले क्या था, ये था, अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बेस 1 से ज़्यादा है इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, बेस अगर 1 से कम है इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। इसमें और बताता हूँ मैं आगे। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए, सेकंड पॉइंट लिखवाता हूँ कि अगर ए, पहली बात तो बेस क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा और 1 से कम है। तो अब बेस क्या हो गया, 1 से कम हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें आपके पास गिवन है कि x और y में y ज़्यादा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि log ऑफ x टू द बेस a और log ऑफ y टू द बेस a में कौन ज़्यादा है, देखो बेस क्या है, 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी का साइन अभी क्या है, y ज़्यादा है, x कम है। अब क्या हो जाएगा, log x ज़्यादा हो जाएगा, log y कम हो जाएगा। बेस क्या है, 1 से कम। बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रखना सभी। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बेस 1 से ज़्यादा है और log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a लेस देन p है, तो बेस क्या है, 1 से ज़्यादा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x क्या रहेगा, लेस देन आएगा a की पावर p। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि log ऑफ x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 5 है और आपसे पूछ ले कि x क्या होगा, तो मैंने पहले तो बेस देखा, बेस क्या है, 1 से ज़्यादा, इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। x लिखा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए 2 की पावर 5, तो क्या बोल दोगे, x क्या है, ग्रेटर देन 2 की पावर 5। उसी तरह उल्टा हो जाएगा, अगर a 1 से कम है, जैसे कि ऐसा पूछा जाए x टू द बेस 1/2 ग्रेटर देन 5 है, तो x के बारे में बात की, पहली बात तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिएगा और साथ के साथ, कब, जब बेस क्या हो, 1 से कम, x क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन आ जाएगा 1/2 की पावर 5। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि बस याद रखना, बेस अगर 1 से ज़्यादा है इनइक्वालिटी का साइन वही का वही रहेगा, बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बस आपको मेन इस बात का ध्यान रखना है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इनइक्वालिटी में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जो आपका लॉगरिथम चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब आपको सारी की सारी शीट सॉल्व करनी, कंप्लीट शीट आप सॉल्व करो। जो भी आपका होमवर्क अभी तक पेंडिंग है सारी की सारी शीट सॉल्व कर सकते हो, और इसमें जो भी डाउट्स आएंगे हम किसी दिन स्पेशल लेक्चर रख के आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जो कि है कंपाउंड एंगल। तो उसमें आपके काफ़ी फॉर्मूलास आएंगे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ना, कुछ भी लापरवाही मत करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।